हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंजमाम हसन खान। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है कोनिक सेक्शन। ओके, तो पहली बात इसमें आती है, जो पहली एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है वो है सर्किल के ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये हमारे x वाई जो होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे O से लेके रेडियस बना ली हम लोगों ने। रेडियस P मान लिया इसको, P के पॉइंट x और y हैं। तो ये जो है आपके x y, ये कहाँ पे हैं? सर्किल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट हैं, ठीक है, x y आपके। और h k क्या है यहाँ पर? आपके सर्किल के सेंटर के पॉइंट दे रखे हैं। और ये r क्या है आपका? ये तो सर्किल की रेडियस है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद आता है पैराबोला, जो आपकी एक्सरसाइज 10.2 में आप इसको पढ़ोगे। 10.2 में पढ़ो पैराबोला। पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। पहली क्वेश्चन क्या होती है? दिस, ये पैराबोला का शेप होता है, ठीक है आपका, जिसमें जो एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज एक कर्व बनाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ पे फोकस होता है आपका ये पॉइंट A,0, ये हमारी एक्सिस होती है। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स कहलाते हैं इसको, और यहाँ का पॉइंट होता है 0,0। ये हमारी होती है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की। आपकी पहली होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। 4a यहाँ पे कहाँ से आ जाता है? डिस्टेंस जो होती है ना इसकी पूरी है, ये 4a होती है आपकी। x यहाँ पे क्या दर्शाता है, क्या शो करता है? ये x एक्सिस पर है, ठीक है। यही अगर हम इसको उस साइड बना देते हैं, जैसे कि यहाँ बनाया गया इस साइड, देखिए क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। जब इसको इधर बनाएंगे तो हम जानते हैं x एक्सिस प्लस होती है यहाँ पर, और दूसरी साइड क्या होती है? x एक्सिस माइनस की होती है x डैश। जब यहाँ बनाएंगे इसको तो देखिए फोकस का पॉइंट भी -a,0 हो जाएगा आपका, और इक्वेशन क्या हो जाएगी? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। उसी तरीके से जब इसको ऊपर में बना देंगे, डायरेक्ट्रिक्स हमें बनेगी। और डायरेक्ट्रिक्स क्वेश्चन क्या होती है? x इक्वल्स टू -a। -a क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि देखिए ये x डैश की तरफ है इस वजह से, और यहाँ पे x एक्सिस में प्लस की तरफ है, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू a नोट डाउन करा जाएगा। सेकंड और थर्ड देखते हैं। थर्ड या सेकंड कुछ भी कह लीजिए इसको आप। अगली क्वेश्चन है ये, जब ऊपर बनाएंगे y एक्सिस के ऊपर, कब बनाएंगे इसको? y एक्सिस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम लोग? सॉरी, यहाँ पर शायद x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। तो ये हो गई 4ay। यहाँ फोकस देखिए ऊपर बना हुआ है, तो ऊपर तो प्लस के ही पॉइंट होते हैं ना, 0,a, और यहाँ पे y एक्सिस निगेटिव होता है, नीचे आपका y डैश है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का a। जब इसको हम नीचे बना देते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay हो जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला हमने नीचे तरफ बनाया है, इसलिए माइनस का हो गया आपका। और वैल्यू भी यहाँ फोकस से क्या होगी? 0,-a। सब में डायरेक्ट्रिक्स 0,0 ही होता है, ओके, इन क्वेश्चंस में अगर सेंटर से पास कर रहा है तो। फिर इसका फॉर्मूला होता है लेटस रेक्टम, एक आता है। लेटस रेक्टम का मतलब क्या होता है आपका? हमारी पैराबोला के बीच की दूरी कितनी होती है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है आपका 4a। कितना होता है? 4a, ठीक है। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा जान लेते हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स में हम लोग दो पैराबोला को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा इलिप्स बनके तैयार हो जाता है। तो इसमें 2 फोकस होंगी आपकी, 2 वर्टेक्स होंगी आपकी, और डिस्टेंस ये b दे रखा है आपको, डिस्टेंस ये a है, और सेंटर से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। और इसमें 2 जनरल इक्वेशंस होती हैं इलिप्स की, ठीक है। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस थोड़ा सा ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। 2 इक्वेशंस होती हैं आपकी, एक होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर था, यहाँ पर b स्क्वायर है। अगर आपकी ये माइनर एक्सिस जो है, मतलब b की जो वैल्यू है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके तो आप पता लगे a क्या होता है, b क्या होता है। ये जो आपके नीचे लिखे ना नंबर्स ये, दिस इज a एंड b। तो डिस्टेंस जो लिखी होती है, b आपका होता है सेंटर से लेकर के पूरा की वर्टेक्स तक की दूरी को b बोलते हैं, और ये आपका a होता है डिस्टेंस सेंटर से लेकर के ऊपर तक की दूरी को a बोलते हैं हमारे इलिप्स के अंदर। तो 2 जनरल इक्वेशंस इसके अंदर आपकी होती हैं। इससे जो बात ध्यान रखनी है आपको, वो खाली देखनी है, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उस क्वेश्चन में आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करें क्वेश्चन से पहले आपको, और वहां पर इस तरीके से हम इक्वेशंस को अप्लाई कर देंगे, ओके।
और उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पर इलिप्स में, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको सी स्क्वायर निकालना है, दिस सी वैल्यू निकालनी है, मतलब सेंटर से लेकर के फोकस तक की दूरी अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कर देंगे तो हमें सी स्क्वायर आराम से मिल जाएगा। ओके, फिर बात आती है इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और होता क्या है, ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन फोकस। सेंटर से लेकर के डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब वही सेंटर से लेकर फोकस तक की दूरी कितनी ऐसी है, और रेशियो किसका होता है कुछ लिखा नहीं है, अपॉन ए, मतलब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हमें मिल जाती है क्या, हमारी इसेंट्रिसिटी। फिर आता है फॉर्मूला लेटेस्ट रेक्टम का। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला वही, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, सेम बिल्कुल एज इट इज वही होता है आपका ये भी। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, तो कोई नई चीज नहीं है, भी लेटेस्ट रेक्टम ही होता है। और ये वहां पे डिस्टेंस जो पीछे पड़ा था हम लोग 2a डिस्टेंस होती थी, किसमें, पैराबोला में डिस्टेंस होती है आपकी यहां से लेकर के यहाँ तक कितनी थी, 2a थी पैराबोला में। इलिप्स में डिस्टेंस होती है आपकी, वो होती है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या डिस्टेंस होती है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कितना हो जाएगा आपका, यहां से लेके यहाँ तक दूरी कितनी होती है, बी स्क्वायर अपॉन ए। वैसे यहां से लेकर यहाँ तक बी स्क्वायर अपॉन ए, जब इसे आप ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कितना हो जाएगा आपका, दिस इज ए एलसीएम, एंड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। इस तरीके से हम लेटेस्ट रेक्टम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी थोड़ी डेफिनेशन शायद गलत लिखी है, मैं इसे कंप्लीट करके दूंगा भी आपको, कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन फोकी। रेशियो होता है ये किसका, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन फोकी, वही सेंटर से लेके फोकी तक की दूरी सी है आपकी, और आगे क्या लिखेंगे, टू वर्टेक्स से बोलते हैं, सेंटर टू वर्टेक्स, ठीक है, लिख लें आगे, एंड टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। तो ये खाली फॉर्मूला आपको ध्यान समझना है, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा हाइपरबोला, उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। ओके, तो हमारा अब आता है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है, दिस इज द हाइपरबोला। ऐसे फिगर बनेगा इस तरीके से आपका एक कर्व, और एक इस तरीके से कर्व आपका बन जाएगा। ओके, ये होता है हमारा सेंटर, यहाँ पे वर्टेक्स 0,0 नहीं होता आपका, यहाँ पे -a,0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x डैश है, इस साइड नंबर आपके माइनस के होते हैं, और फोकस का जो पॉइंट होता है -c,0 होता है हाइपरबोला में, और वर्टेक्स प्लस में होगी तो a,0 और फोकस इसका c,0। अगर हम इसको नीचे बना दें इस तरीके से, नीचे ऊपर नीचे, तो फिर हमारा जो इसका वर्टेक्स होता है वो क्या होता है 0,a, और फोकस क्या होता है 0,c। अगर हम कहाँ ले लें, y एक्सिस पे उसको ले लेंगे तब, और नीचे के लिए लेंगे तो f2 जो होगा फोकस हमारा वो 0,-c, क्योंकि नीचे के नंबर आपके कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा था बचपन से, ये x एक्सिस, x डैश, y और y डैश, इधर नंबर पॉजिटिव, ऊपर नंबर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। तो नीचे जब बनाएंगे यहाँ पर तो निगेटिव साइन होंगे आपके। और जनरल इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, बिल्कुल इलिप्स की तरह होती है, वहां प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, वही सेम एज इट इज। यहाँ पर आपको y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर y एक्सिस, दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर x एक्सिस। अगर हाइपरबोला x एक्सिस पे है तो ये वाली इक्वेशन लगा देंगे, और अगर हमारा हाइपरबोला y एक्सिस पे है तो ये वाली जनरल इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। और वहां जो फॉर्मूला होता था हमारा c का, वो क्या होता था, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ प्लस में होता है। ओके, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज रहती है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इन फॉर्मूलोज को अच्छे से कॉपी में लिख के लर्न कर लीजिए, और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।